अगर हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर कर रहे हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन लगाने के हालांकि काफी सारे मेथड होते हैं, जिसमें से दो मेथड हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। नंबर वन, आपका एक एसएलएम मेथड होता है, और एसएलएम मेथड के अंदर या तो हमें परसेंटेज गिवन होगा या फिर हमें परसेंटेज के बजाय उसका लाइफ और या फिर उसका स्क्रैप वैल्यू, इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज गिवन होगा। तो अगर परसेंटेज भी दे दे और लाइफ और स्क्रैप वैल्यू भी दे दे, तो आपके ये जो लाइफ और स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से जो फॉर्मूला बेस पे हम निकालते हैं ये इररेलेवेंट है। तब तो आप क्या फॉलो करोगे, परसेंटेज के हिसाब से सीधा डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। लाइफ दे रखा हो, लाइफ का मतलब परसेंटेज नहीं दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर आप डेप्रिसिएशन का कैसे निकालोगे, आप लिखोगे यहां पे कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप और लाइफ कर दोगे तो आपका इजीली आ जाएगा। लेकिन WDV मेथड हो, उसके अंदर आपको परसेंटेज ऑलवेज गिवन होगा और उस परसेंटेज को आप अप्लाई करके आगे डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे। अगर वहां लाइफ स्क्रैप वगैरह दे रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। अगली बात हमने क्या देखा इसके अंदर, अगली बार देखा कि कैपिटल बजटिंग के अंदर ना टर्मिनल हम बात करें तो कैपिटल बजटिंग के अंदर एक शब्द यूज होता है बार बार, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम किसी एसेट्स यानी मशीनरी को ही, जो प्रोजेक्ट होता है उस मशीनरी को ही हम टर्मिनल वर्ड का यूज कर लेते हैं। अब कई बार सवाल में पूछा जाता है कि टर्मिनल के हमें इनफ्लो बताइए और टर्मिनल के आउटफ्लो बताइए, बच्चा परेशान हो जाता है। तो टर्मिनल इनफ्लो का मतलब होता है जो भी पैसा आपको उस एसेट्स को बेचने के बाद आया, तो इसे टर्मिनल इनफ्लो बोलेंगे। अगर टोटल इनफ्लो आपसे पूछ ले तो टर्मिनल के इनफ्लो में जो आपका कैश इनफ्लो हो रहा है उसको ऐड करके बता देंगे। समझ में आई बात आपको? अब सर टर्मिनल आउटफ्लो क्या हुआ, उस एसेट्स को जो खरीदते टाइम पे जितना पैसा आपका लगा उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल आउटफ्लो बोला जाएगा। सिंपल सी चीज है।